Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi, chapter number 13, साधुपदेश। इसके कवि है काका हाथरसी। इनका जन्म 1906 ईस्वी सन में हुआ था और इनका निधन 1995 ईस्वी सन में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गारगा था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भी भूमिका निभाई थी। तभी से अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों के मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी ध्रुत 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी ध्रुत बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और वहम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं और दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वंग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन घड़त बातें किए जाते हैं। ये काका हाथरसी की बहुत अच्छी कविता है। काका हाथरसी जो है हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार है। आपने हिंदी जगत में एक विशेष अपनी पहचान बनाई है। इनका मूल नाम जो है प्रभुलाल गर्ग था और इन्होंने नाट्य मंच के दौरान अपने काका की भूमिका भी निभाई है और तभी से स्वयं अपना तखल्लुस काक हाथरसी रख लिया, यानी इनका उपनाम काक हाथरसी रख लिए। और हिंदी के हास्य कवियों की मंच देने का आपको श्रेय जाता है। वहीं यहाँ भी हास्य कवि सम्मेलन में अगर कहीं हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे तो काका का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी रहता था। हिंदी की सुविख्यात पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपने रचनाएं लिखी और प्रकाशित हुई। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं और आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी मिला गया और दिल्ली सरकार द्वारा काका हाथरसी का भी पुरस्कार दिया गया था। इस रचना में ढोंगी बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है कि जो बाबा जो है वो ढोंगी होते हैं, अर्थात जो दिखाने पे खाली दिखने में वो साधु होते हैं मगर
कहने देखने में वो साधु दिखेंगे, गले में माला पहने रहेंगे, हाथ में क्या कहते हैं मोती माला फिराते रहेंगे और उनकी ज़बान पे राम नाम जपते रहेंगे। और ये ऐसे बाबा जो होते हैं क्या, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, ना ज्ञानी होते हैं, उनको ढोंगी बाबा कहते हैं। और अगर कोई भक्त या कोई भी अगर उनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो वो क्या कहते हैं, ये बोल देंगे कि मैंने मौन व्रत रखा हो। इस तरह करके वो अपनी बात को जो है वो क्या है, इनकार कर देते कि हाँ हम मौन व्रत रखे हैं। तो ऐसे बाबा जो है हमारी दुनिया में बहुत से ढोंगी बाबा हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह इस एक रचना में हम इसका आगे रीडिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको समझौती भी समझाऊंगी। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में है जो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नाम ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। दीप जैसी दह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल ना जाए पोल इस भय से, लगे मत कांपने। जीव क्या है, बहाय क्या है। तू कौन है, मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिखा दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया भय की, नरक को छोड़ दे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो ये बहुत अच्छी रचना है, कविता है। इसके आगे मैं आपको इसकी समझौती समझाती हूँ। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में ही गौमुखी, माला सदा हिलाती रही। नम ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। तो इसकी समझौती मैं आपको समझाऊंगी कि कवि कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए, ढोंगी साधु जो है अपने भक्त गण यानी अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। क्या है, आप लोगों ने अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर, क्या है, आप अपने हाथ में हमेशा क्या है, माला लेकर गौमुखी से उसे फिराते हुए रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आपने बहुत से अनेक ग्रंथ और पोथी पढ़े होंगे और आज आप कुछ मेरे गुण ले लीजिए। किसके गुण ले लीजिए? साधु बाबाओं के गुण ले लीजिए। और कहते हैं अपने हाथ में, साधु बाबा लोग के अपने हाथ में हमेशा माला रखेंगे और उसको फिराते रहेंगे, राम नाम का जप करते रहेंगे। तो इससे क्या लगता है कि हाँ नहीं, ये बहुत श्रद्धालु बाबा है, बहुत अच्छे बाबा है, ज्ञानी बाबा है। हमको देखने से ऐसा उनका जो दिखावा रहता है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्ञानी बाबा होंगे, लेकिन वो एक ढोंगी बाबा होते हैं। अगर उनसे हम कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या मौन व्रत का दिखावा करने लगते हैं। ये बाहर से तो बहुत विनम्र रहेंगे, लेकिन इनके अंदर जो है छल कपट जो है भरा हुआ रहता है। तो आइए हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे।
नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी दह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाइए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। कवि कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी होता है। क्या, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी होता है, इसलिए साधु का सच्चा सच्चा वेश बनने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी या कुटिया, जैसे यहाँ पे दिया है कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, तो अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक कुटिया बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। क्या लिखा है कि सीप जैसी खोपड़ी, यानी अपने सिर को क्या करे, वो मुंडन करा ले और उनका सिर जो है कैसे सीप की तरह चमकने लगेगा। और शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहिए ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उसे डर कर भयभीत ना हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम लेकर और निडर बने रहिए। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो ढोंगी बाबा होते हैं वो ऊपर से दिखावा करते हैं। इसके लिए साधु का सच्चा वेश बनने के लिए कुछ चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है कि जैसे कि अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर घर बार छोड़ के गांव में या जंगल में या बगीचे में जाके कुटिया में बन जाके वहाँ रहिए, और जो हमारी जो सुविधाएं होती है वो सब छोड़ के वो वहाँ पे रहे चूल्हे पे खाना पका, ये सब हर चीज़ इन्हें त्यागना पड़ता है। अपने सर का मुंडन करवा ले और अपने शरीर को जो है चंदन के लेप से क्या कहते हैं साफ करे, और उससे क्या हमारा शरीर क्या चमकता हुआ रहेगा। और मेन बात के लोगों से डरे नहीं, बिना डरे हर किसी का जवाब दे, और अगर आप डरोगे तो क्या है आपकी पोल खुल जाएगी। तो इसके लिए आप हिम्मत से अपना काम करिए और निडर बने रहें। तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस व्यक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। अब इस स्टेंजा में क्या कहते हैं कवि कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त ही हो जाएंगे और तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई भी विषय में आपसे सवाल करे कि जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन है मैं कौन हूँ, अगर इस तरीके का सवाल आपसे कोई करे तो धर्म संकट यानी घबराए नहीं, और उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए एक स्लेट पे लिख दीजिए कि हाँ आज मेरा मौन व्रत है, मैं आज कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तो इसके बाद वो व्यक्ति जो है वो वहाँ से खुद ही वो वहाँ से चले जाएंगे। किए जा निष्कम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, यदि फल ही जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। क्या कहते हैं कवि कि अब बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। क्या कहते हैं किए जा निष्काम सेवा, क्या आप बिना किसी फल स्वरूप के बिना जो है सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए कि यदि कल
फल की भी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आई है उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। तो यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि अगर आप जो है हमेशा सेवा करते रहो, न फल की चिंता करो, न नर्क की चिंता करो, न स्वर्ग की चिंता करो, निस्वार्थ जो है वो सेवा करते जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पाप का घड़ा भर गया है तो आप जो है अपने पाप को धोने के लिए जो है आप काशी चले जाइए और वहाँ जो बिना साबुन के जो है चुटकी बजाते आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो कविता है ये एक ढोंगी बाबा के ऊपर है कि ढोंगी बाबा जो है इस तरीके का अपना बर्ताव जो है वो करते हैं। यहाँ पे हमारी कविता ये रचना कंप्लीट होती है। इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, नियमित लिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं? तो इसका उत्तर है मुख में राम, बगल में छुरी चलाना। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? तो इसका उत्तर है अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नियमित लिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर है दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। क्वेश्चन नंबर 2, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो इसका उत्तर है साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी जो है अपने घर से दूर किसी वन या बगीचे के बीच में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता है? तो इसका उत्तर है दम्भी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब ना दे पाए तो उनकी पोल खुल जाए। क्वेश्चन नंबर 4, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2-3 वाक्यों के उत्तर है। ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? तो इसका उत्तर है ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथों में गौमुखी लेकर माला पिराने का ढोंग करते रहे, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे, पर अंदर से छल कपट करने से ना चूके। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और सिर मुड़ा का चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे। मनोरथ धारण करे, फल की इच्छा ना करे, नरक की परवाह ना करे और खूब पाप करें। क्वेश्चन नंबर 2, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो इसका उत्तर है ढोंगी साधु के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर से अनिभित होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या में से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत
नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? तो इसका उत्तर है साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है, जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भीड़ी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके बाय।